गाइस, हमारे उज्जैन ट्रिप का डे 2 शुरू हो चुका था और यकीन मानिए ये दिन भी कम मज़ेदार नहीं था। सुबह उठे, आराम से फ्रेश हुए, रेडी हुए और फिर सबसे ज़रूरी काम सीधा निकल पड़े खाने, क्योंकि भाई खाली पेट घूमना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। भोजनालय में जाकर जमकर नाश्ता किया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मैं इतनी भूखी थी कि क्या खाया उसका वीडियो बनाना ही भूल गई। मतलब खाना पहले खत्म हुआ, याद बाद में आया कि अरे शूट भी करना था। खैर, भोजन करने के बाद हमने गाड़ी बुक की और निकल पड़े माँ गढ़कालिका के दर्शन के लिए। रास्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ भी मेरी रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 मिनट ही चली। फिर मैं नज़ारे देखने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद हम मंदिर पहुँचे। सबसे पहले प्रसाद लिया और फिर अंदर दर्शन के लिए चले गए। अंदर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे तैसे हमने माँ के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और सच बताऊं, माँ की प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि बस देखते ही मन खुश हो गया। सबसे यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि सामने शीशा लगा था, जिसमें माँ का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो नज़ारा सच में बहुत प्यारा था। तो अब आते हैं मेरे फेल वाले मोमेंट पर। हंसना मना है। बाहर एक बड़ी सी दियाली थी, जहाँ लोग दिए पर सिक्का चिपका रहे थे। मैंने भी सोचा चलो आज तो हमारा भी निशाना लग ही जाएगा, लेकिन एक बार फेंका नहीं चिपका, दूसरी बार फेंका फिर भी नहीं चिपका। मैंने सोचा लगता है आज दिया भी बोल रहा है बहन आज नहीं। तो ये सब तो चलता रहेगा, तो चलते हैं आगे, जो कि पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। हमने वहाँ भी गणेश जी के दर्शन किए और उनकी परिक्रमा भी की। परिक्रमा करते करते हमें पीछे मिले जगन्नाथ जी, जो कि उनका दर्शन करते ही हमारा मन एकदम शांत हो गया। फिर हम निकल पड़े अपने अगले स्टॉप के लिए। तो दोस्तों, अब हमारी बारी थी बाबा काल भैरव के दर्शन की। हमने सोचा था कि सीधे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने तो धैर्य की परीक्षा ही रख दी। इतनी लंबी लाइन थी कि एक पल को लगा दर्शन पहले होंगे या हमारी बारी पर शाम हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब बुलावा बाबा का हो तो लाइन भी वीआईपी लगने लगती है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और हम भी सोच रहे थे बाबा अब जल्दी बुला लो। पैर भी बोल रहे हैं भाई अब तो बैठा दो। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो एक सलाह है, पानी की बोतल और थोड़ा धैर्य और ढेर सारी श्रद्धा साथ लेकर आइएगा। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। बाबा काल भैरव के दिव्य दर्शन हुए। सच कहूँ, जैसे ही दर्शन हुए सारी थकान, सारी शिकायतें सब गायब हो गई। मन में एक अलग ही सुकून हुआ। चलिए, अब दर्शन तो हो गए, अब देखते हैं हमारी यात्रा में आगे क्या क्या हुआ। कहीं मत जाइए, अभी मज़ा तो बाकी है। तो अगला मंदिर था मंगला दोष मंदिर। कहते हैं कि यहाँ लोग मंगल दोष की पूजा करवाते हैं, तो हमने भी श्रद्धा से दर्शन किए। मंदिर का माहौल इतना शांत था कि सच में कुछ देर वहीं बैठने का मन हुआ। हमने आराम से वहीं के नज़ारे देखे, ढेर सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई और महाकाल के इतने अच्छे, इतने सुंदर तरीके से हमने दर्शन किए। देखो ना, हमारे महाकाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी सुंदर है। और नज़ारा देखते ही मेरा मन एकदम तृप्त हो गया। कितना प्यारा नज़ारा था, जैसे कि सामने एक मूवी चल रही हो। फिर हम दर्शन करते करते पहुँचे पृथ्वी माता के पास। उनका भी दर्शन किया। हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक की। फिर हम निकल पड़े बाहर की ओर। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले, सामने कितना प्यारा नज़ारा था।
और फिर जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले, सामने ऊँट की राइडिंग चल रही थी। अब इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ देते। मैं और मेरे भाई तुरंत ऊँट पर चढ़ गए। पहले तो थोड़ा डर लगा कि कहीं ऊँट ने मुझे ही न घुमा लिया, लेकिन बाद में खूब मज़ा आया। फोटोज़ भी ली, वीडियोज़ भी बनाई और एक नई यादें साथ ली। हम अपने नज़ारे को एकदम एंजॉय कर रहे थे। आप मेरे फेस को देखकर गेस कर ही सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद गाड़ी पे बैठे और निकल गए अपने अगले मंदिर की तरफ। इस मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर था और हमने यहाँ के भी अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पे पास में ही नदी थी जो कि बहुत प्यारी थी। हम गणेश जी के दर्शन किए, फिर निकल पड़े हरसिद्धि माता की मंदिर की तरफ, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल पास था। तो हम अपने आसपास के नज़ारे को महसूस करते हुए धीरे धीरे माता रानी के पास आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सच कहो तो वहाँ पहुँचते ही बहुत सुकून मिला, पर एक प्रॉब्लम थी, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने आसपास के नज़ारे का वीडियोज़ लिया, फ़ोटोज़ लिया, नज़ारे को महसूस किया। धीरे धीरे फिर हम वहाँ से बाहर आ गए, ये सोचकर कि चलो माता रानी के कल सुबह सुबह दर्शन करेंगे। फिर हम घूम फिर कर निकल पड़े अगले स्टॉप की ओर, जो कि वहाँ से एकदम करीब था। तो चलते हैं अब महाकाल लोक की तरफ। ये रहा प्यारा सा पुल जो कि बहुत ही सुंदर था। इसके दोनों तरफ नदियाँ थी जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, और वो रहा हमारा महाकाल लोक। कितना प्यारा लग रहा है, सच बताओ गाइस, फोन से ज़्यादा सामने से सुंदर लग रहा था। आप यहाँ की लाइटिंग देख सकते हैं, कितनी प्रिटी है, वाह। फिर हम पहुँचते हैं सीधे महाकाल लोक। अब बारी थी महाकाल लोक की। वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे हर तरफ अलग ही ऊर्जा हो। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही हर कोना देखने का मन करता गया। हर जगह रुक रुक कर फोटो, वीडियो और बस नज़ारे में खो गए। लेकिन सच बताऊं, अब तक हमारे पैरों ने हड़ताल कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि पैर बोल रहे हैं, बस बहन, आज के लिए इतना दर्शन काफ़ी है। पर फिर भी हम हार मानने वालों में से नहीं थे। हमने धीरे धीरे पूरे महाकाल लोक के दर्शन किए। आप भी जुड़े रहिए और देखते रहिए पूरे महाकाल लोक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आप देखकर गेस कर सकते हैं कि वीडियो कितना प्यारा है, तो सामने से कितना सुंदर होगा। तो दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात,
हमें पता था कि असली खुशी तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले दिन होने वाले थे महाकालेश्वर बाबा के दर्शन। और वही था हमारी इस पूरी यात्रा का सबसे खास पल। तो मिलते हैं डे 3 में। हर हर महादेव। तब तक के लिए बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।